शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भले चंगे होंगे। आज मैं आपसे बाइबल के अंदर की वंशावली के बारे में बात करूंगा। जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ा तब मेरा सर चकरा गया, क्योंकि मैंने मत्ती पहला अध्याय पढ़ा था और उसमें लिखा था अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और आगे लिखा था अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उनके भाई उत्पन्न हुए। और फिर आगे इसने उससे उत्पन्न किया, उसने उससे उत्पन्न किया। मुझे लगा कि बाइबल में सिर्फ नाम ही नाम लिखा हुआ है और कुछ नहीं। मैंने बाइबल बंद करके रख दिया। 2 दिन बाद फिर बाइबल खोला और जहां से खत्म किया था वहीं से पढ़ना शुरू किया। अब भी सिर्फ नाम ही दिख रहा था। मैंने 18 आयत तक पहुंचने के पहले बाइबल दोबारा बंद कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि बाइबल में सिर्फ नाम ही लिखा है और कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैंने किसी से पूछा नहीं कि इसका मतलब क्या होता है या फिर बाइबल में सिर्फ नाम ही क्यों लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई मुझसे बार बार कह रहा है कि नहीं, बाइबल खोलो, दोबारा पढ़ो। 1 सप्ताह बीतने पर मैंने फिर बाइबल खोला और फिर पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब 18 आयत से पढ़ रहा था और यहाँ से प्रभु यीशु के जन्म के बारे में लिखा हुआ था। मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब मुझे मालूम हुआ कि बाइबल सिर्फ नाम की पुस्तक नहीं बल्कि घटनाओं की पुस्तक भी है। और फिर कई सालों के बाद मुझे इसका प्रकाशन मिला कि आखिर वंशावली बाइबल में क्यों आया है। इस प्रकाशन में बहुत सारी बातें हैं, बोलने के लिए है, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं सिर्फ 3 पॉइंट में आपसे बात करूंगा। पहला पॉइंट यह है, वंशावली इंसान के जायज परंपरा को हमारे सामने रखता है। आज वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत इंसान, मानव बंदर से विकास कर बने हैं, लेकिन बाइबल की वंशावली यह संदेश देती है कि इंसान यहाँ वहां से या फिर बंदर से नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि लूका सुसमाचार 3 अध्याय के 38 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। दुनिया का प्रथम इंसान आदम परमेश्वर के द्वारा सीधे बनाया गया था। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से बनाया। तो पहला इंसान बंदर से नहीं बना बल्कि सीधे परमेश्वर से बना, और इसीलिए बाइबल इंसान को परमेश्वर का बेटा कहता है। ध्यान दीजिए, इंसान गुलाम नहीं है, इंसान रोबोट नहीं है, इंसान सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, इंसान उससे भी बढ़ करके है। और वो क्या है? परमेश्वर का बेटा था। मेरे प्रियो, वंशावली हमसे ये कहती है कि हम कौन थे, हमारी पहचान क्या है, हम कहां से आ रहे हैं। हमारी इतिहास से हमें रूबरू करा रहा है वंशावली, और हमसे ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें बड़े प्रेम से बनाया है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि वंशावली हमें यह बताती है कि इंसान नश्वर है। जी हाँ, उत्पत्ति 5 अध्याय के 3 आयत से पढ़ने पर मालूम चलता है कि जो भी पैदा होता है वह मृत्यु को जरूर प्राप्त करता है। यह हमसे कहती है कि आदम में सब मरते हैं, क्योंकि आदम ने पाप किया था और पाप के द्वारा ही मृत्यु पृथ्वी पर आई और सभी पर फैल गई। वंशावली हमसे बात करती है कि इंसान ने पाप किया है, गुनहगार है, और इसीलिए वो मरता है। और आज तक हजारों साल बीतने पर भी किसी भी साइंस के वैज्ञानिकों ने मौत से लड़ने की दवा तैयार नहीं की है या मौत को हरा नहीं पाया है। हजारों साल से मौत बरकरार है और ये तस्दीक होती है कि मौत अटल है, कोई इससे नहीं बच सकता है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पायलट हो या रिक्शा वाला हो, महलों में रहता हो या छप्पर के अंदर रहता हो, राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, मौत हर एक के दहलीज पर पहुंचती है, खटखटाती है। अगर इंसान न खोले तो दरवाजे को तोड़ के इंसान को छीन के लेके जाती है। मौत अटल है, मौत से कोई नहीं बच सकता। वंशावली हमें मौत की खबर सुनाती है कि मौत आ रहा है और हमें तैयारी करने की जरूरत है, हमें उद्धार पाने की जरूरत है। लेकिन ये उद्धार हमें संसार नहीं दे सकता, क्योंकि संसार में पैदा हुआ हर इंसान मौत को प्राप्त करता है। तीसरी बात, वंशावली हमसे परमेश्वर के प्रेम की कहानी को बयां करती है। मत्ती पहले अध्याय के 16 आयत में देखते हैं कि इंसान की परंपरा में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो मसीह कहलाता है, जिसका नाम यीशु था। जब पाप ने इंसान का पतन लिखा तब वंशावली के माध्यम से परमेश्वर ने इंसान के उत्थान की बात लिखी।
वह यीशु जो स्वर्ग में था, वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर इंसान बन पैदा हुआ कि पाप में गिरे इंसान को दोबारा परमेश्वर के पास पहुंचाया जाए। वंशावली आदम से शुरू होती है और यीशु पर आ खत्म होती है। प्रभु यीशु क्रूस पर अपने जीवन को हम इंसानों के लिए बलिदान करते हैं ताकि इंसान उद्धार को प्राप्त करे। यीशु ने मौत को हराकर तीसरे दिन जीवित हो उठते हैं और इस कारण अब जो भी विश्वास करता है यीशु पर, उसके क्रूस पर, उसके बलिदान पर, वे मरने वाले आदम से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जीवित रहने वाला यीशु में। और यही कारण से वे जीवित परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जब पाप ने परमेश्वर के बेटे आदम को पाप में गिरा दिया, मृत्यु की आगोश में खींच ले गया, तब यीशु पाप में गिरे गुनहगारों को परमेश्वर के पास खींच ले गया और दोबारा वही टाइटल जो आदम का था कि आदम परमेश्वर का बेटा था, वही शीर्षक हमें लौटाया और हमें परमेश्वर का बेटा बनाया। मेरे भाइयों, आप परमेश्वर के बेटे हो आज यीशु में। मेरे बहनों, आप परमेश्वर की बेटियां हो आज यीशु में। अगर आप विश्वास करते हो तो वंशावली हमसे अद्भुत बातें करती है। वंशावली हमको अद्भुत प्रकाशन से भरती है और हमें ये एहसास देती है कि हम बेकार नहीं है, हम यहाँ से वहां से नहीं आए हैं, परमेश्वर ने हमको बनाया है। हमसे ये कहती है कि मौत अटल है, लेकिन मौत से बचने का जरिया भी हमको बताती है। वो जरिया यीशु है। यीशु के ही द्वारा उद्धार है, यीशु के ही द्वारा हम बचाए जाते हैं और जो यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकारी बन जाता है। मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ कि इस वंशावली के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शालोम, जय मसीह की नाम से, आमीन। तो भाइयों बहनों, मिलते हैं अगली सुबह। प्रभु आपको आशीष करे। बाय बाय।